महाराज के परम भक्तों, मैं आपको नई दिल्ली ताल कटोरा स्टेडियम लेकर चल रहा हूं, जहां पर भारतवर्ष से आए हुए संत, जिन्होंने संत शिरोमणि रविदास जी के बारे में और मिशन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। धीरे धीरे हम वहां पहुंचते हुए और स्टेडियम में आने वाले संतों के सम्मान में जो संगीत बज रहा है, जो बहुत ही सुंदर ध्वनि से लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहा है। बाबा साहब की प्रतिमा, अन्य संतों की प्रतिमा को हम निहारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि जो आयोजक हैं, जिन्होंने इस आयोजन का प्रबंध किया है, वे धीरे धीरे सत्यनारायण जी, सोनकर जी आगे बढ़ते हुए अपने अपने स्थान पर पहुंच रहे हैं। तो साथियों, आप निहार रहे हैं, देख रहे हैं, अभी भी आपके सामने दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी पधारी हैं और जो धीरे धीरे अपने साथियों के साथ, मंत्रिमंडल के साथ धीरे धीरे अपने स्थान की तरफ पहुंच रही हैं। ऊपर चढ़ते हुए सभी का अभिनंदन स्वीकार करती हुई आगे बढ़ रही हैं। वहां पर मौजूद लोगों ने शीला दीक्षित जी का अभिनंदन किया और उन्हें बैठने के लिए आमंत्रित किया। अब आपके सामने साथियों, रविदास मिशन के स्वामी समनदास जी महाराज अपने वाहन से उतरकर स्टेडियम की तरफ बढ़ते हुए, उनके सामने उनके शिष्यगण उनके साथ साथ चलते हुए महाराज जी को अपने गंतव्य स्थान तक ले जाते हुए सभी शिष्य और अधिकारीगण जो आयोजक हैं उनके साथ चल रहे हैं। यहाँ पर उनके भक्त महाराज जी के चरणों को स्पर्श करते हुए, साथियों, सतगुरु महाराज जी वो शख्सियत हैं जिन्होंने भारतवर्ष में संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के उपदेशों को जगह जगह घूमकर जनमानस तक पहुंचाया है। और आज स्वामी समनदास जी महाराज की कृपा से ही संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के मिशन को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिली है। साथियों, हम ऐसे संतों का आभार प्रकट करते हैं और बार बार उन्हें नमन करते हैं। स्वामी समनदास जी महाराज आगे बढ़ते हुए अपने स्थान तक पहुंचते हुए और स्टेडियम में उनके जयकारों की आवाज गूंजते हुए सभी भक्तगण हाथ उठाकर उनके जयकारों का समर्थन कर रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं। सत्यनारायण जी और सोनकर जी गुरु महाराज को माला पहनाते हुए, गुरु महाराज का सम्मान करते हुए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए, और शीला दीक्षित जी ने भी गुरु महाराज को माला अर्पण करते हुए गुरु महाराज का सम्मान किया। अब आपके सामने शीला दीक्षित जी यहाँ पर गुरु महाराज के सामने रखा हुआ दीप करके गुरु महाराज जी का सम्मान करें। जीवन
शीला दीक्षित जी का, उसके बाद हमारे राम प्रसाद जी जो कि मंत्री हैं, उसके बाद डॉक्टर कृपाराम पुनिया जी, उसके बाद महामहिम डॉक्टर सूरजभान जी। ठीक है चलिए दे दी। इसके बाद में हमारे आदरणीय महामहिम माता प्रसाद जी, इसके बाद हमारे बेटिया जी केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर हमारे ज्ञान शर्मा जी जो हमारे एक मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। गोपालनाथ भोलक जी जो कि महाराष्ट्र में हमारे एक मिनिस्टर है और हमारे स्वागत कर रहे हैं। अभी बता रही आपका हमारे बीच में चौधरी तारकम जी का स्वागत करेंगे। हनुमान जी, प्रेमदास जफर जी जो सब हमारे लोग आए हैं, बाहर का उनका डॉक्टर स्वागत कर रहे हैं। संत विरता जी, संत रामानंद जी, संत लेखा जी, संत गिरी जी जिन्होंने कानपुर से आए हैं, जिन्होंने आज ये बड़ा सभी उपस्थित भाइयों और बहनों और संतों से और हमारे जो लीडर मंच पर बैठे हैं क्षमा मांगते हुए कि जाना है इलेक्शन का, आप जानते हैं यहाँ माहौल है, इसलिए इलेक्शन से ताल्लुक जो चीजें होती है उनको ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है और आप जैसे विद्वान के साथ बैठने का मौका जरा कम होता है। इसलिए क्षमा मांगते हुए मैं सुनाशर जी से केवल इतना कहना चाहती थी कि मुझे स्वागत पता करने दीजिएगा। आप सब लोग देश के कोने कोने से सब जगह से आए हैं और दलित वर्ग के इंटेलेक्चुअल क्लास वाली जो आई है, दिल्ली में यहाँ एकत्रित होती है। ये चौथा तीसरा सम्मेलन है जिसमें आपने मुझे निमंत्रण दिया है, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ तो उसके लिए मैं आप तो हर साल इतना अच्छा रचनात्मक कार्य करते हैं कि इससे जो वाणी बोली जाती है वो न केवल दिल्ली को प्रभावित करती है लेकिन देश के कोने कोने में जाती है और उससे प्रेरणा मिलती है सभी वर्गों को, सभी जातियों को, सभी बिरादरियों को और सभी धर्मों को। तो आप सुनाशर जी जो कार्य करते हैं उसमें हमें जो थोड़ा बहुत भाग लेने का सौभाग्य देते हैं उसके लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। दो दिन की हम सेवा कर पाते हैं उसका हमें गर्व होता है, अच्छा लगता है कि हमें भी इसमें शामिल किया जाता है। आपका ये मैंने केवल तरह चलेगा तो मैं कोशिश ये करूंगी कि एक हफ्ते आपके दर्शन आगे करूँ, लेकिन इस वक्त बहुत क्षमा मांगते हुए आपसे विदाई देंगे। आपको शुभकामनाएं। हमारे गुरु आए हुए हैं और जो हमारे समाज का सतत मार्गदर्शन करते रहते हैं, ऐसे सभी समर्थ हमारे प्रेरणा के स्रोत, मार्गदर्शक, वरेण्य नेतृत्व भी मंच पर विराजमान है। इस अवसर पर मंच को सुशोभित कर रहे महामहिम बाबू परमानंद जी, राज्यपाल हरियाणा, हम सबके सुपरिचित मार्गदर्शक हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल महामहिम डॉक्टर सूरजभान जी, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल महामहिम डॉक्टर माता प्रसाद जी, महाराष्ट्र के आए हुए श्री बबनराव वल्लभ जी माननीय विधायक, हम सबके मार्गदर्शक सुपरिचित केंद्र सरकार के पूर्व मंत्री चौधरी चांदा जी, पूर्व उद्योग मंत्री
बड़ी बात, साथ हो जाना बड़ी बात है और साथ साथ चलना इससे बड़ी बात। हमारे यहाँ कहा गया है कि साथ चलो, या कदम बढ़े वह कदम बढ़े, हम कदम बढ़ाए मंदिर तक, या पोत लगे वह पोत लगे, बचाए खाए मंदिर तक, चट्टा के आए ये रोके, दुर्भाग्य बनेगा है रोके, ताकत कदमों में चलने की, फिर क्या मौके या मेरे मौके, उम्मीद उठे, उम्मीद बढ़े, उम्मीदें जाए मंदिर तक, ये कदम बढ़े हम कदम बढ़े, हम कदम बढ़ाए मंदिर तक। सुबह प्रसाद है और आज हमारे बीच में महामहिम के रूप में खड़े हुए हैं। नहीं रहने दो इसी से दिखाई दे रहा है। लोकार्पण जब रिलीज होता है तो पूरी किताब ये दिया जाएगी संघर्ष के प्रतीक बाबू सारे भारतवर्ष से आए, पंजाब से और प्रांतों से आए महात्मा पुरुष उनके चरणों में वंदना करते हुए केवल एक छोटा सा संदेश गुरु रविदास जी की वाणी का
विश्वास से जिनको सरकारी नौकरियों पर, ऊंचे पदों पर नौकरियां जॉब करने का मौका मिला और गुरु रविदास महाराज जी के प्रेमी दूर दूर से, पूरे भारत से आज इस तालकटोरा कॉम्प्लेक्स में आए हैं। और इस बार श्री गुरु रविदास महाराज जी के नाम पर जो सम्मेलन हुआ है, बैटरी चार्जिंग पर लगा, और इस सम्मेलन में जो महान महापुरुषों को, संतों को बुलाया गया है, इस ओर से देखा जाए तो आज का सम्मेलन और भी बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय है। तो सबसे पहले मैं गुरु रविदास महाराज जी की वाणी से एक शब्द छोटा सा आपके सामने कहना चाहूंगा। गुरु रविदास जी फरमाते हैं अपनी पवित्र वाणी, नीच है ऊंच करे मेरा गोविंद, नीच ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे, काहू ते ना डरे, नीच ऊंच करे मेरा गोविंद, नीच ऊंच करे मेरा गोविंद। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे, नीच ऊंच करे मेरा गोविंद, नीच ऊंच करे मेरा गोविंद। जाकी छोट जगत को लागे, जाकी छोट जगत को लागे, तापर तू ही करे, तापर तू ही करे, नीच ऊंच करे मेरा गोविंद, नीच ऊंच करे मेरा गोविंद। नाम दे कबीर तिलोचन, सतनाम सैन करे, सतनाम सैन करे, नीच ऊंच करे मेरा गोविंद, नीच ऊंच करे मेरा गोविंद। कहना बिना सुधोए संतो, कहना बिना सुधोए संतो, हर जियो पे सदै सदै, हर जियो पे सदै सदै, नीच ऊंच करे मेरा गोविंद, नीच ऊंच करे मेरा गोविंद। जिस पवित्र स्थान से सद्गुरु रविदास महाराज जी ने जो संदेश सुनाया, बनारस की वो पवित्र नगरी जो भारत में प्रसिद्ध है, और उसी नगरी में सद्गुरु रविदास जी, मैं समझता हूं गरीबी है, कहीं भी जाते हैं तो गरीबी का ढंडोरा पीटा जाता है, जानता हूं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम ये सोचते हैं, कहते हैं लड़का पढ़ा रहे हैं, नहीं जी किताबें नहीं लिख के दी जाती। अच्छा क्यों, बहुत महंगाई है। अच्छा तो क्या शराब नहीं महंगी हुई? वो तो सभी पी लेते हैं। क्या सिगरेटें नहीं महंगी हुई? मेरी ये निवेदन है आपको, अगर आपने इन नशों को छोड़ा तो बहुत अच्छी बात है, तो आप एक एक का और नशा छुड़वा दीजिएगा। बस मैं एक फकीर हूं और फकीर का काम है मांगना। मैं आपसे एक भीख मांग रहा हूं, वो ये ही है कि अगर आप में नशे करने की आदत है तो आज से बाद आपको इसको छोड़ देना होगा, हमारी झोली में डाल देना होगा। अगर आपने छोड़ा हुआ है
तो आपने दूसरे भाई का नशा जरूर छुड़वाना होगा। आप माने साल का एक एक का नशा छुड़वाना शुरू कर दे तो ना जाने हमारे देश में कितनी क्रांति आ जाएगी। हमें किसी से झोली फैलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम खुद अपने पांव पर खड़े हो पाएंगे। ये ही सतगुरु जी का विधान है। और दूसरा निवेदन है मेरा अपने लीडर जनों से कि इन सभी समाज को एक रास्ता बता दे। जैसे कि कहीं इनको रविदासिया बोला जाता है, कहीं चमरंग बोला जाता है, कहीं इनको अपने चोमार बोला जाता है। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो हमारे बच्चे लेने को लिए तैयार नहीं है। हम ये कह देते हैं, जैसे अभी अभी कहता है चोमार शब्द बुरा नहीं है। मैं समझता हूं ये पढ़े लिखे समझते हैं चोमार शब्द बुरा नहीं है। सतगुरु रविदास जी ने लिखा है, नागर जना मेरी जात बख्यात चोमार। उन्होंने जब राजा हरदेव सिंह नागरमल ने कहा आप नीच हैं, क्यों नीच हूं, आप चोमार हैं, तो बोले कि नगर के लोगों मुझे तो मान है कि मैं बड़ी मशहूर जाति चोमार में जन्म लिया। उन्होंने चोमार को इतना मशहूर जाति क्यों कह दिया? क्योंकि चोमार शब्द 3 शब्दों का समेल है, चम मास और रकत। सभी दुनिया ही चोमारों की है, सभी ही चम मास और रकत का बना हुआ है। और दूसरा उन्होंने मान इसलिए किया ये चोमार जाति आज तक कुर्बानी करती आई है। आप देखिए इतिहास के पन्ने, इन्होंने कभी भी किसी के साथ धरोह नहीं किया, दगा नहीं किया। कुछ जातियां जिसका खाया उसकी थाली में सेक किया, इन्होंने नहीं किया। इन्होंने अपनी 10 नौं की किरत किया और आज तक इनको अगर मरे हुए पशु ढोने पे तो डोलिए होंगे, अगर इनको पत्थर तोड़ने पड़े तो तोड़ लिए होंगे, इनको जूते सीने पे से सी लिए होंगे, लेकिन भी मांग करके नहीं खाता। इसमें कुर्बानी। इसीलिए सतगुरु रविदास जी ने बहुत दूर की कुर्बानी छोड़ो, आज सिख समाज सबसे आगे है। और याद रहे जब गुरु गोबिंद सिंह जी 42 सिंहों के साथ एक किले में घेरे में आए तो क्या हुआ? 40 सिंह भूख के मारे छोड़ गए, 2 सिंह इनके पास रह गए, रूढ़ सिंह और संगत सिंह। रूढ़ सिंह मजबी सिंह था और संगत सिंह रविदासिया सिंह था। और याद रहे गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना ताज, अपनी कलगी संगत सिंह को दे दी थी। इसीलिए आज हम मान से कह सकते हैं कि हम उसकी औलाद हैं जिसको 10वीं पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना तख्त सौंप दिया था, अपना राज सौंप दिया था। टाइम बहुत हो रहा है और भी बहुत बोलने वाले हैं। मेरा ये ही निवेदन है दोबारा कि सभी बातें याद ना रहे तो ये याद जरूर रखना। मैंने फकीर ने जो मांगा आपसे वो उसे खैर जरूर डाल देना। नमस्कार साथियों, अब आपके सामने सतगुरु स्वामी समरदास जी महाराज, जो अखिल भारतीय संत श्रोमणी रविदास मिशन के संस्थापक हैं, वो सभी आयोजकों को संस्था का चिन्ह जो पंचरवि है वो भेंट करते हुए आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। और सभी नेतागण और आयोजक गुरु महाराज को नमन करते हुए सहर्ष भेंट स्वीकार करते हुए सतगुरु महाराज जी धीरे धीरे मंच की तरफ बढ़ते हुए। बात बचे सभी चमार है, इसमें भी चमार जीव है, विरम भी चमारी है, ईश्वर जपेगा होगी, ईश्वर भी चमारी है। चमार की भक्ति करेंगे कमाल हो जाएगा। नहीं फिर जाति पाति कोई नहीं, एक ही जाति, एक ही रूप था, एक ही सत्ता थी, सब एक थे। इन्हें न्याय न्याय क्यों बैठे? इस चमार को भूल के न्याय न्याय होते जा रहे हैं। नहीं, सभी चमार है, दसरैया भी, बनैया भी, जनैया भी, दोनों बनाता है। चमार बिना कोई नहीं बनता। चमार का नाम कहा जाता है, जहां जाकर प्रयागीर की है उधर प्रयागीर के मिल जाकर चमार मिट जाएगा। नहीं, चमार खड़ा ही है, चमार बस बना ही जाएगा।
जहाँ सभी समाज थोड़े काम का बिना भजन कुछ नहीं काम का चेतन चांद होते हैं सभी थान माटी का सारा चांद पति चांदो आना कोने पति चांद कराया चांद घोड़े चांद सभी भजन जगह के साथी तुझा चांद की साथ भाई सचमुच खान जमान जा भाई दास राजा भी सब समाज में आकर बैठा ना किसान का बना ना कहीं का बना चमड़े का राजा बना चमारी राजा होता आज ही क्या कहते हैं आज ही कहेंगे आज ही का है जो चमान नहीं होगा कोई नहीं होगा चमड़े के बिना भैंस कुत्ता भी नहीं बकरा गाँव जो है बिना चमड़े के दूध नहीं पिया चमड़ा चमार का दूध पिया हम लोग का पैसा भी बचा में जात ब्राह्मण कोई नहीं है ना गुजर है सभी चमार है जान ईश्वर भगवान परमात्मा वो भी चमड़े में पास डाल गया ये चमान नहीं होगा ना ईश्वर है ना भगवान ना राम कोई नहीं है नाम धरैया गणैया मरैया फुकैया गढ़ैया तुम्हारी है जानने वाला भी बनाने वाला भी और भजन भी करने वाला तुम्हारी है और निर्लेप भी तुम्हारी भजन क्यों जो भोग लोग है ये सब चमड़े का बनकर तैयार है सबका इस भोग धनारे हो गए वो निर्लेप हो लेप की तक है ये सारा संसार समाज के लेप में बंधा है जहाँ लोग भी है इसे जानना है हम कौन है मेरा नाम है चमड़ा चैता चाम मैं चमार है रख चमार चार घाट चना रहो कोई पैदा हम जानेंगे कोई है पैदा हो या नहीं सभी चमार पैदा इतना कोई बना नहीं अब भूत बात की है सब और क्या जीवी बच्ची जीविका बच्चा जीविका तो हमारे घर में खड़ी पहले थी जीविका में देगा कोई भी नहीं बना ना नाम धर पवन जीविका भी जीविका जल जीविका ये सब ये छपड़ी के अंदर सांस ले रहे हैं जीव जमा नहीं रहेगा सांस कहाँ से लेगा माँ पढ़ने जग पढ़ने सब हो जाता यहाँ कोई नाम धरी जा रही है सात जमा क्या थी शिव जी कहो कि माँ कहो विष्णु कहो राम भगवान कहो सब चमड़े का नाम चमार को भूल गया है चमार की भक्ति छोड़ दी है चमार की क्रिया छोड़ दी है चमार की क्रिया ने सब कुछ दुनिया को पैदा किया ना क्रिया है इंद्री डाले भी की जाए जीव भी की जाए जिनम भी भगवान परमात्मा भी ईश्वर भी है सब क्रिया करे का नाम धरे जाओ सारा नाम है 5 तत्व है जो धागा किनारे बुनार भेड़ी कभी अंदर कभी बाहर ऐसे ही कर्म करेगा भूलो मरेगा बेकार जिक मन सदगुरु सब दरगा पानी में दमा खाली गिरा सुखी ना खाला संसार जिक मन सदगुरु सब दरगा निर्मल सभी निर्मल हो पिया में सुधार राग दोष और छोड़ खुले न मोक्ष जिक मन सदगुरु सब दरगा ऐसी है गुरु मग जाए मान बड़ा कर देगा क्या लगेगा सुनो ये संतों में लगे साल माता मैं अपने किसान अपने घर को बिठाना साल मिल जाए यहाँ बोलना कहो एक सत्ता किसी है एक सच्चाई सी है अपने रूप की एक सत्ता है सब ना कोई जात है ना ब्राह्मण है ना गुज्जर है ना कोई वो चमार है ना कोई हिंदू है सब चमड़े का पैदा हुए हम एक हैं सब जो हम न्याय सब यो ब्राह्मण ये जाट ही गुट है चमड़े के बिना नाम धरैया बनो कौन बना है तो चमड़े का नाम धरेगा सब चमारी बना रहा है सबको और चमारी रहता होगा तो
महात्मा कहा गए नहीं जाता। तो अब देखिए आपके सामने बाल योगी ब्रह्मचारी महात्मा विजयदास जी और ज्ञानदास जी इस संसार और में सूर्यदास जी प्रकट होकर के आपके सामने इस समाज को सतगुरुदास जी महाराज की वाणी को और सुनाते हुए भेदभाव की हम जो सभी लोग बीमारी लगी, ध्यानपूर्वक इस वाणी का श्रवण करें। जब तक है आकाश में सूरज और गंगा में पानी, अमर रहेगी धरती पर रविदास की अमर कहानी, रविदास की अमर कहानी। जब तक है आकाश में सूरज और गंगा में पानी, अमर रहेगी धरती पर रविदास की अमर कहानी, रविदास की अमर कहानी। छोटी जाति छोटी पाती छोटे कुल में जन्म लिया, खुदड़ के इस लाल ने मानवता का संदेश दिया। छोटी जाति छोटी पाती छोटे कुल में जन्म लिया, खुदड़ के इस लाल ने मानवता का संदेश दिया। खुदड़ के इस लाल ने मानवता का संदेश दिया। हाँ कर्म से कोई नीच नहीं, सब कर्म है जग में खास। हर मानव के मन मंदिर में रहते हैं रविदास, रहते हैं रविदास। कभी तो कह गए संत रविदासा तुम चंदन हम पानी, अमर रहेगी धरती पर रविदास की अमर कहानी, रविदास की अमर कहानी। धर्म के ठेकेदारों ने ऐसा अंधेर मचाया, प्रेम के बदले लोगों को नफरत का पाठ पढ़ाया, नफरत का पाठ पढ़ाया। धर्म के ठेकेदारों ने ऐसा अंधेर मचाया, प्रेम के बदले लोगों को नफरत का पाठ पढ़ाया, नफरत का पाठ पढ़ाया। ऐसे युग में हुए रविदासा सबको बांटा प्रेम, गुरु नाम का मंत्र दे विषयों की काटी बेल, विषयों की काटी बेल। भेदभाव की दीवारों में बंद है जग अज्ञानी, अमर रहेगी धरती पर रविदास की अमर कहानी, रविदास की अमर कहानी। इस मिट्टी का कण कण निस दिन इनकी कथा कहेगा, गगन में जब तक रवि चमके रविदास का नाम रहेगा, रविदास का नाम रहेगा। इस मिट्टी का कण कण निस दिन इनकी कथा कहेगा, गगन में जब तक रवि चमके रविदास का नाम रहेगा, रविदास का नाम रहेगा। जब जब अत्याचार यहाँ सीमा को करते पार, तभी तभी कोई महापुरुष यहाँ लेता है अवतार, यहाँ लेता है अवतार। समय की आंधी में भी सकीना संत की निर्मल वाणी, अमर रहेगी धरती पर रविदास की अमर कहानी,
रविदास की अमर कहानी। जब तक है आकाश में सूरज और गंगा में पानी, अमर रहेगी धरती पर रविदास की अमर कहानी, रविदास की अमर कहानी। साथियों, गुरु महाराज को आमंत्रित करते हुए संत शिरोमणि रविदास मिशन के स्वामी समनदास जी महाराज को आप देख रहे हैं कि गुरु महाराज को नेतागण शॉल भेंट कर रहे हैं और उनका माला पहनाकर सम्मान करते हुए और शिरोमणि की उपाधि से नवाजते हुए सभी लोग उनका अभिनंदन कर रहे हैं। शिरोमणि की उपाधि को ऊपर उठाकर दिखाते हुए और श्री महाराज जी धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ते हुए अब आपके सामने निरंजन दास जी को शॉल भेंट करते हुए और उनका माला पहना करके सम्मान करते हुए और उनको स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए। साथियों, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर संतों का सम्मान किया जा रहा है। पठानकोट से आए हुए स्वामी जिनका शॉल पहना करके सम्मान किया गया और स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए आप सभी देख रहे हैं कि गुरु महाराज जी मंच पर विराजमान, उनके आसपास महात्मा गण घूमते हुए और सतगुरु महाराज जी यहाँ पर बैठे हुए आए हुए भक्तों अतिथियों को निहारते हुए उन्हें दुआ आशीर्वाद करते हुए किस तरह से सतगुरु महाराज जी अपने भक्तों को निहार रहे हैं। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को एक टकटकी लगाए देखती है, साथियों, सतगुरु महाराज यहां से प्रस्थान करते हुए अपने भक्तों के लश्कर के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए भक्तगण उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेते हुए और जो आयोजक हैं वो गुरु महाराज जी से मंत्रणा करते हुए उनका आशीर्वाद लेते हुए गुरु महाराज जी उन्हें दुलारते हुए और उन्हें समझाते हुए धीरे धीरे बता रहे हैं कि समाज में किस तरह से मानव का कल्याण होगा, हम लोग किस तरह से आगे बढ़ेंगे, हमारा मिशन कैसे आगे बढ़ेगा, यहाँ संतों का कैसे सम्मान होगा, किस तरह से यहाँ संत परंपरा कायम होगी। गुरु महाराज जी इनको समझा रहे हैं और बता रहे हैं। साथियों, सभी लोग गुरु महाराज के जयकारे का आह्वान करते हुए सतगुरु महाराज आशीर्वाद देते हुए धीरे धीरे अपने रथ की तरफ बढ़ते हुए सभी लोग उनके चरण स्पर्श करते हुए उनका आशीर्वाद लेते हुए धीरे धीरे गुरु महाराज जी आगे बढ़ते हुए सभी को आशीर्वाद बांटते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार जन सैलाब गुरु महाराज के चरणों का अभिलाषी, उनको छूने का इच्छुक, क्योंकि सतगुरु महाराज ने इस भारतवर्ष में नहीं बल्कि अपने नाम को देश विदेशों तक पहुंचाया है। संत शिरोमणि रविदास मिशन को लेकर के वे आगे बढ़े हैं और अपने रथ में बैठते हुए सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं। हम इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से विदा लेते हुए आप सभी को यह संदेश देते हुए कि किस तरह से गुरु महाराज जी ने इस मिशन को सफल बनाया और धीरे धीरे इस संसार में उस नाम को आगे